चलिए कल 29 तक हुआ था, बढ़ते हैं आगे। अब ये 30 नंबर क्वेश्चन में क्या काम करेंगे समझिएगा। √2 का वैल्यू 1.414 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि 1/√2 + 1 का वैल्यू क्या होगा, इसका मान निकालना है। 30 नंबर क्वेश्चन में 1/√2 + 1 का मान पूछा। करना क्या होगा, कंजुगेट से गुना करते हैं रेशनलाइज करने के लिए, परमेयीकरण करने के लिए साइन बदल के उल्टा गुना करते हैं। √2 + 1 दिया हुआ है, √2 - 1 से ऊपर नीचे गुना करिएगा। जैसे ही ऊपर नीचे गुना करिएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2 - 1 और नीचे क्या होगा, तो ये आपके सामने दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा कि a + b इंटू a - b का फॉर्म में है। मतलब a² - b² का फॉर्मूला होता है ना, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। बस इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर लिखते हैं इसको तो क्या करते हैं सोचिए, a + b इंटू a - b का मतलब रहेगा √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। यही से काम करिएगा। क्या लिखिएगा, इस चीज को ऊपर लिखिएगा आप √2 - 1 और नीचे √2 का स्क्वायर तो 2 कहलाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। मतलब √2 - 1/1 का मतलब कितना, तो वो दिया केवल √2 - 1 और √2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.414। मतलब 1.414 में से 1 घटाइएगा तो 0.414, यही आपका आंसर बन के आएगा, पहला नंबर ऑप्शन। बस यही काम करिएगा। तो पूरा स्टेप जैसे भी लिखना हो देख लीजिएगा। समझ में आया कि 1/√2 + 1 इसका मान निकालने को बोला गया, तो हम लोग कंजुगेट से इसका गुना कर दिए, √2 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। ऊपर में √2 - 1 ही रहेगा, नीचे में a² - b² पूरा अलग अलग लिख दिए फॉर्मूला लगा के। सॉल्व करेंगे तो √2 - 1 नीचे रहेगा, 2 - 1 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, √2 - 1/1 मतलब √2 - 1 और √2 का वैल्यू था 1.414 - 1 कर दिया, 0.414, यही आपका पहला नंबर ऑप्शन है। तो डिटेल्स तो आप यही बनाएंगे, पूरा क्लियर कर समझ लिए। दूसरा काम क्या करिएगा सोच लीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोले, फिर से समझिए कि 1/√2 + 1 वैल्यू नहीं पुट कर दीजिएगा यहीं पे, तो लंबा हो जाएगा। फिर से बोले कि √2 - 1 आपसे बोला कि ऊपर नीचे गुना करना था, 1/√2 + 1 दिया हुआ, तो इसी में बोला है कि √2 - 1 ऊपर, √2 - 1 नीचे गुना करिएगा, ऊपर हो जाएगा √2 - 1, नीचे हो जाएगा a + b a - b, a² - b², तो 2 - 1 बस सीधे लिखिएगा, √2 - 1/1 लिखने से कोई मतलब नहीं, लिख दीजिएगा 1.414 - 1 बराबर लिखिएगा 0.414, यही आपका आंसर है। दिख रहा था वैसे सीधे कि √2 - 1 खाली ऊपर रहेगा, घटा देंगे एक, आंसर हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए आप तत्काल अभी जब तक क्लियर नहीं हो पाता है 2-3 स्टेप में लिखिएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 30 नंबर ऑप्शन समझ में आ गया, पहला है। 31 नंबर ध्यान से समझिए कि √5 का वैल्यू है 2.24, तो 3√5/2 √5 - 0.48 क्या होगा इसका वैल्यू। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए अब। 31 नंबर में दिया है 3√5, नीचे दिया है 2√5 - 0.48, तो ऊपर तो हो जाएगा 3 इंटू √5 का मतलब 2.24, और नीचे क्या लिखिएगा, 2 में जब √5 से गुना करिएगा, मतलब 2.24 में 2 से गुना करिएगा तो 4.48 -0.48 गुना होके ऊपर में तो रहेगा 2.24,
ऊपर में रह जाएगा 2.24, या इसको गुना ही कर देते हैं तो 6 24 या 72 6.72, और नीचे घटाने से 4 हो जाएगा। काटिएगा इसी को तो 4 से काटिएगा तो 16 चौका 64, 3 2 4 8 32, 1.68 आपका आंसर बन के आएगा बी नंबर। चलिए यहाँ तक तो ठीक है भाई। आपका 30 31 हो चुका है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन समझिए। अब ये 32 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा, इसमें कोई उपाय नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा, कोई उपाय नहीं, क्योंकि अलग अलग टर्म का कंजुगेट निकाल निकाल के बनाना होगा। क्वेश्चन इसका हम लिखते हैं अलग में फिर से। इस 32 नंबर क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज में ले आए हैं, यहाँ पे बता रहे हैं आपको 32 नंबर में क्या करिएगा। पहला टर्म इसका है 3√2/√6 प्लस √3। पहला टर्म यही था। इसका कंजुगेट से हम गुना करते हैं तो क्या होगा, √6 माइनस √3, और नीचे भी लिखना पड़ेगा √6 माइनस √3। ठीक है, तो ऊपर में गुना करिएगा तो हो जाएगा 3√6×12 माइनस 3√2×6, नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर तो 6 बनेगा, और √3 का स्क्वायर 3 बनेगा। यहाँ से क्या कर लीजिएगा, 3 को कॉमन पकड़िएगा तो √12 माइनस √6/3 करिएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने क्या बचेगा, √12 माइनस √6, √12 माइनस √6 बचेगा। तो √12 का मतलब क्या लिखिएगा, √12 माइनस √6 जो बचा ना, तो 4×3 = 12, मतलब 2√3 माइनस √6। ये पहला टर्म है। अब सोचिए दूसरा टर्म, ये तो इसका काम हो गया। दूसरा टर्म है 2√6/√3 प्लस 1, 2√6/√3 प्लस 1। इसमें क्या करिएगा सोचिए, तो हम लोग √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ऊपर में हो जाएगा, गुना करिएगा ना तो 2√18 माइनस 2√6, और नीचे √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3, 1 का स्क्वायर करिएगा 1, बाहर 2 निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा √18 माइनस √6, और बट्टा बोल दीजिएगा 2। यहाँ से आपका 2 और 2 कैंसिल, √18 का मतलब 9×2 = 18 बोलिएगा ना, √18 माइनस √6 जो बन के आएगा, तो 9×2 = 18, मतलब 3√2 लिखिएगा। 18 का मतलब क्या लिखिएगा, 3√2 माइनस √6। ये हो गया सेकेंड टर्म। ठीक है, ऑल्सो तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, तो 2√3/√6 प्लस 2, ये तीसरा टर्म दिया हो। फिर से कंजुगेट से गुना करेंगे तो √6 माइनस 2, ऊपर नीचे अगर गुना कर दें तो ऊपर में हो जाए कितना, 2√18, ऊपर में हो जाएगा 2√18 माइनस 2×4 √3, और नीचे हो जाएगा 6 माइनस 2×4। यहाँ पर 2 कॉमन पकड़िएगा तो हो जाएगा √18 माइनस 2√3/2, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 और 2 कैंसिल, √18 का मतलब हो जाएगा 9×2 = 18, मतलब 3√2 माइनस 2√3, 3√2 माइनस 2√3। अब जिस साइन के साथ जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। अगर
अब इसका मतलब कि इतना माइनस इतना जोड़ इतना लिखना होगा आपको। तो क्या क्या लिखिएगा उस चीज को समझिए। बस यहीं पर हम लिख देते हैं। नाउ पहला टर्म का मतलब है 2√3, 2√3 माइनस √6। फिर माइनस के साथ है दूसरा टर्म, तो माइनस के साथ हो जाएगा 3√2 माइनस माइनस प्लस √6। फिर प्लस के साथ है तीसरा टर्म 3√2 माइनस 2√3। इसी को सॉल्व करना है भाई, इसी को सॉल्व करना है। तो क्या करिएगा, यहाँ पर -√6 प्लस √6 कैंसिल, -3√2 प्लस 3√2, फिर 2√3 प्लस -2√3 सब कट कटा के हो गया 0। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया हुआ है, आराम से तोड़ तोड़ के बनाइएगा। कहिएगा शॉर्टकट, शॉर्टकट के फेरा में नहीं पड़ना है इसमें। आराम से इसका तोड़ तोड़ के बनाइएगा, ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे ही बनाइएगा, कंजुगेट का आराम से निकाल के तब बनाइएगा। समझ में आया कि फिर से बताना होगा? ये क्लियर हुआ कि फिर से बताना होगा, बताइए। आया सर समझ में। चलिए समझ गए तो फिर से दोबारा बना के देख लीजिएगा, ठीक रहेगा। तो चलिए, ये था 32 नंबर आपका। तो 32 नंबर क्वेश्चन का था आपका आंसर 0, क्लियर हो गया है। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर एमॉन्ग, इस समय बड़ी संख्या कौन। क्यूब रूट ऑफ 9, फिर दिया √3, फिर दिया 4√16, फिर दिया 6√80। तो ये तो आपको बताया गया था कि करना क्या होगा। इसमें बताया गया था कि सबसे बड़ा खोजने के लिए क्या करना होगा, कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो 2 मानना होगा स्क्वायर रूट का मतलब। अब 3, 2, 4 और 6, इसका आप एलसीएम पकड़ लीजिए। क्या करिएगा, आप बोलिएगा एलसीएम ऑफ 3, एलसीएम ऑफ 3, 2, 4 एंड 6 बराबर 3, 2, 4, 6 का एलसीएम आप 12 लिखिएगा, ठीक है। अब 3³ का मतलब क्या लिखना होगा, 12th रूट ऑफ 12 में 3 से भाग करिएगा तो 4 हो जाएगा, 9 का पावर 4 लिखिएगा। 9 का पावर 4 से मतलब 12th रूट, 9 9 81, 81, 81, 81 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 65 61। 81 में 9 से गुना करिएगा 729, में 9 से गुना करिएगा 9 9 81, 8 9 दूना 18, में 8 जोड़िएगा 26, 9 7 63 2 65, 65 61, यही आपका 81 का स्क्वायर। तो 9 टू दी पावर 4 लिखना है, इसका मतलब है 12th रूट ऑफ 6561 कर दीजिए। फिर 2√स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब लिखिएगा 12th रूट ऑफ 3 का पावर कितना, 12 में 2 से भाग करिएगा तो 6 बन के आएगा। मतलब 12th रूट ऑफ, अब 3 का पावर 6 निकालना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 में 3 से गुना करेंगे 729 हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या होगा यहाँ पर, 729। फिर 4th रूट ऑफ 16 का मतलब यहाँ पर लिखना होगा 12th रूट ऑफ किसका, तो 16 का पावर 12 में 4 से भाग करिएगा 3। 12th रूट ऑफ 16 का स्क्वायर बोलिएगा 256, 16 से गुना करिएगा, 16 छक्के 96, 9 बन के आएगा। 25 में 16 से गुना करिएगा, 400 में 9 जोड़ दीजिएगा, 40 96 बन के आएगा। लिखिएगा यहाँ पर 40 96। और लास्ट वाला है 6th रूट ऑफ 80 का मतलब इसको लिखिएगा, लास्ट 6th रूट ऑफ 80 का मतलब 12th रूट ऑफ 80 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 12th रूट ऑफ हो जाएगा 6400। तो आपसे पूछा कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये 12वां रूट तो सब में लगा हुआ, तो इसका मतलब सबसे बड़ा है 65 61, इसके बाद है 6400, इसके बाद है 40 96, तब हो जाएगा 729।
तो पूछा ग्रेटेस्ट नंबर एमोंग, सबसे बड़ा कौन, तो 65 61। 65 61 का मतलब है पहला, एन नंबर ऑप्शन, क्यूब रूट ऑफ 9। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी बना के देखे थे, ये सेट करने में दिक्कत तो नहीं होगा? नो सर, बना लिए थे। चलिए ठीक है, बना लिए थे तो बहुत बढ़िया। तो एक बार मिला लीजिए सबको। सेम क्वेश्चन आपका 34 नंबर भी है, 34 भी सेम क्वेश्चन है, आंसर अपना मिला लीजिएगा भाई। चलिए 34 नंबर में क्या करिएगा समझ लीजिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6 रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 5। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, 2 6 3 4 का मतलब एलसीएम बोलिएगा 12। एलसीएम बोलिएगा 12, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब है 12th रूट ऑफ 2 का पावर कितना, 12 में 2 से भाग करिएगा तो 6, ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 64। आगे सोचिए, 6 रूट ऑफ 3 का मतलब है 12th रूट ऑफ 3, 12 में 6 से भाग करिएगा 2, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब 12वां रूट ऑफ 4 का पावर कितना, 12 में 3 से भाग करिएगा तो 4 हो जाएगा। 4 का पावर 4, 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256। उसके बाद फोर्थ रूट ऑफ 5 का मतलब है 12th रूट ऑफ 5 का पावर 3, मतलब 12वां रूट ऑफ 125। तो आपसे पूछा सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा है आपका 12वां रूट ऑफ 256, मतलब क्यूब रूट ऑफ 4, जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, क्यूब रूट ऑफ 4। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आंसर मिल गया होगा, बहुत बढ़िया। मिटाते हैं इसको भी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना भाई। 35 नंबर में कि अब सोचिए 35 नंबर में क्या दिया, ए का मान दिया है √3/2। ए का मान दिया तो आपसे पूछा है कि √1 प्लस ए प्लस √1 माइनस ए का वैल्यू क्या होगा। तो 1 प्लस ए इन प्लस 1 माइनस ए का वैल्यू क्या होगा। एक बार फ्रेश पेज ले लेते हैं इसके लिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। 35 में क्या काम करते हैं। ए का मान है √3/2, तो 1 प्लस ए लिखने का मतलब हो जाएगा 1 प्लस √3/2। इसका मतलब लिखिएगा 2 प्लस √3/2, ठीक है। और 1 माइनस ए का मतलब हो जाएगा 1 माइनस √3/2, इसका मतलब हो जाएगा 2 माइनस √3/2। तो इसमें क्या करिएगा ना, वन प्लस ए और 1 माइनस ए, एक मिनट, इसको करें अगर हम लोग, √3 का स्क्वायर, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए एक एक और इसको भी हटाते हैं हम लोग, ठीक है। ए का मान तो दिया हुआ है √3/2, ध्यान से समझिएगा क्या काम करना है।
क्वेश्चन था अपने पास कि रूट अंडर ए का मान तो दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है √3/2, ठीक है। ए का मान दिया हुआ, हमको निकालना है कितना, तो √1 प्लस ए प्लस दिया है 1 माइनस ए, ये निकालना है इसका मान क्या होगा। तो अगर हम ऐसा बोल देते हैं ना कि जो निकालना है इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। आप बोलिएगा स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर करने से थोड़ा हमको आसान दिख रहा है। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए मतलब a का स्क्वायर। फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर 1 माइनस ए, जो रूट है इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए बी का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस ए इंटू हो जाएगा 1 माइनस ए, 2ab। समझ में आया होगा। मतलब हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं, एक बार ध्यान से समझिए, हम बोलना आपको ये चाह रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस ए दिया हुआ है, रूट अंडर समझिएगा फिर लिखिएगा बाद में 1 प्लस ए, इसको अगर हम x बोल देते हैं और 1 माइनस ए को अगर y बोल देते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई का मान पूछा। अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपसे पूछते तो आप क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बोलिएगा ना। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यही बोलिएगा। वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2xy का मतलब है 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए, इसका मतलब यही हो जाएगा। रूट हटाइएगा तो 1 प्लस ए बचेगा, फिर इसका रूट हटाइएगा तो 1 माइनस ए बचेगा प्लस 2, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए, मतलब रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर बोलिएगा। यहाँ से ए कैंसिल, तो हो क्या गया 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, 2 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, यही तो होगा। तो बस यही चीज हम बोलना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से ये समझ ही गए थे, तो हम लोग इतना लंबा नहीं करके सीधे इसी को डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं। जो क्वेश्चन दिया है ना, ए का मान दिया है √3/2, ए का मान दिया है √3/2, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि रूट अंडर 1 प्लस ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस ए, ये निकालना है, हम इसका स्क्वायर पहले कर देते हैं तो हो जाएगा ना 1 प्लस ए प्लस लिख देंगे 1 माइनस ए प्लस 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे सोचिए क्या करेंगे, यहाँ से तो कटेगा हमारा ए और ए कैंसिल, एक में एक जोड़ेंगे 2 प्लस 2 रूट अंडर, ये हो जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर, इसका मतलब 2 प्लस 2 और रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर का मतलब ए का मान है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इसका मतलब 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1/4, तो रूट अंडर 1/4 बोलिएगा ना, इसका मतलब क्या लिखिएगा 2 प्लस 2, और ये तो हो जाएगा आपका 1/4 से मतलब है 1/2 का, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना 2 प्लस 1 बराबर 3, समझे ना। तो इसका स्क्वायर का मान जब 3 निकल के आया तो आपको समझ में आया होगा कि इसीलिए अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो सीधा 1 प्लस ए और प्लस 1 माइनस ए का मान पूछते हैं तो 3 का वर्गमूल √3 कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है अपने पास। मतलब आप स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर निकालिएगा बड़ा सिंपल वे में 3 निकल जाएगा। अब हमसे पूछा था जिसका मान, उसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, तो स्क्वायर रूट करिएगा तो इसका भी स्क्वायर रूट, बस यही आपका आंसर है। क्या क्लियर हुआ कि बताएं फिर से। 1/4
कैसे आया? इस रूट को तोड़िएगा ना, रूट को भी तोड़िएगा। ये रूट अंडर 1 - 3/4 4 घटाओ 3 लिखिएगा ना ऊपर बटे 4, 4 घटाओ 3 बराबर 1/4 बच जाएगा। और वर्गमूल से बाहर लाइएगा तो 1/2 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है। तो बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 तक हो चुका है। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या काम करिएगा। ए का मान √5 + 1/√5 - 1, बी का मान √5 - 1/√5 + 1। आपसे पूछा a² + ab + b², फिर a² - ab + b²। यहाँ पर हम पूछे कि ab का मान कितना, तो आप लिखिएगा √5 + 1, नीचे लिखिएगा √5 - 1 इंटू बी का मान √5 - 1 बाई लिखिएगा √5 + 1। क्या होगा, तो √5 + 1 से ये √5 + 1 कैंसिल, √5 - 1 से √5 - 1 कैंसिल। इसका मतलब बचेगा आपका ए बी का मान 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का मान अगर पूछा जाए क्या होगा तो क्या लिखिएगा 1। ये तो बड़ा सिंपल चीज समझ में आपको आया। तो अब हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जो दिया हुआ है ना उसको एक फॉर्मूला का रूप पकड़ा दीजिए। ए बी का मान 1, ये आपको समझ में आ गया है कि ए का मान दिया, बी का मान दिया, गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा ए बी का मान। तो इसी दिए गए क्वेश्चन में ना चाहेंगे कुछ कुछ और गुना भाग करवा सकते हैं, लेकिन उतना लंबा नहीं करके आप क्या करिए कि इसको a² + ab + b² दिया, तो इसको हम अगर बोले कि a² + 2ab + b² लिखिए, तो आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पर तो ab था, इसको 2ab लिखवा रहे हैं। तो 2ab लिखवा के आपको हम बोले यहाँ पर -ab कर दीजिए। तो बोलेगा ऐसा क्यों करेंगे, तो ऐसा करेंगे तो हमको स्क्वायर मिल जाएगा, a² प्लस और 2ab में से ab घटाएंगे तो ab बच जाएगा ना, और प्लस b² तो है ही। तो इस टर्म को इस तरह से लिखिए आप क्वेश्चन को आसान करने के लिए। फिर नीचे दिया हुआ है a² - ab + b², हम इसको -2ab + b² लिख रहे हैं। और जब यहाँ पर -ab है तो बाहर से हमको यहाँ पर +ab करना होगा। इससे फॉर्मूला का रूप पकड़ लेगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आप सोचिए, इसी को हम इस तरह से लिख दिए। अब क्या कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -ab, और इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर +ab। ठीक है, अब सोचिए कि a + b का होल स्क्वायर -ab क्या होगा, और a - b का होल स्क्वायर +ab क्या होगा। तो a + b अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसका मतलब इस दोनों को जोड़िएगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा, सोचिए √5 - 1 और √5 + 1, तो ये हो जाएगा 5 - 1। इसको गुना करिएगा तो 5 + 1 + 2√5, प्लस लिखिएगा इसको 5 + 1 - 2√5। ये और ये कैंसिल, 5 5 10 2 12/4 का मतलब 3 हो जाएगा a + b का मान। एंड a - b का मान कितना हो जाएगा, सोचिए a - b का मान, तो लिखिएगा a - b में फिर से वही कि 5 + 1 + 2√5 -5 - 1 + 2√5, और नीचे हो जाएगा आपका 5 - 1, तो 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 4√5/4 का मतलब केवल √5 बन के आएगा a - b का मान। आप सोचिए वैल्यू क्या कर सकते हैं, a + b का मतलब 3 का स्क्वायर 9, -ab का मतलब 1, a - b का मतलब है √5 का स्क्वायर करिएगा 5, और +1, ये हो जाएगा 8/6 का मतलब हो जाएगा 4/3। मतलब केवल सिंपलीफिकेशन है, कैलकुलेट करिएगा बन जाएगा। बी नंबर ऑप्शन, अगर नहीं बुझाएगा तो फिर बोलिए दोबारा बताएंगे। कुछ क्लियर हुआ कि फंस जाएगा? थर्ड वाला लाइन से। अच्छा ठीक है,
कोई बात नहीं, इसको फ्रेश बना देते हैं, फ्रेश में समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। छत्तीस का आंसर 4/3 आया था। कैसे आया था देख लीजिए। हम यहाँ से बोल रहे हैं कि a प्लस बी का मान पूछेंगे, हेयर a प्लस बी का मान पूछेंगे क्या होगा, तो लिखिएगा √5 + 1 बाई नीचे √5 - 1 प्लस हो जाएगा √5 - 1 बाई नीचे हो जाएगा √5 + 1। क्या करिएगा तो बोलिएगा इसको कि इसको सॉल्व करेंगे, हम नीचे एलसीएम लेंगे, √5 - 1 इंटू √5 + 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें इससे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये खाली बचेगा, तो इसमें इसको गुना करना होगा, बट्टा पर का जोड़ घटाव जो करते थे ना, बस वही चीज ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा √5 + 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये कैंसिल, इसमें इसको गुना करिएगा तो क्या होगा, √5 - 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहां से भी तोड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं तोड़ रहे हैं, पूरा डिटेल्स आपको दिखा रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा, √5 का स्क्वायर करिएगा तो 5, a प्लस बी का स्क्वायर लिखिएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू √5 इंटू 1, तो केवल 2√5 बन के आएगा। फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√5, और नीचे क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो टर्म है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस जो दिख रहा है 2√5 से ये प्लस 2√5 कैंसिल, तो 5 1 6 और 6 6 12, सबको जोड़िएगा तो ऊपर में 12 दिख रहा है आपको, ऊपर में दिख रहा है 12, 5 घटाओ 1 करिएगा तो 4, 12 घटाओ 4 बराबर 3 हो जाएगा a प्लस बी का मान। ऑल्सो पूछेंगे a माइनस बी का मान कितना, तो बोलिएगा a माइनस बी का मतलब है √5 + 1 बट्टा है √5 - 1 माइनस √5 - 1 बट्टा है √5 + 1। अब क्या करिएगा, तो अब लिखिएगा आप यहाँ पे नीचे में √5 - 1 इंटू लिखना होगा √5 + 1, √5 - 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिखिएगा ऊपर में √5 + 1 का होल स्क्वायर माइनस करिएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, √5 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या करिएगा सोचिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से, तो 5 + 1 + 2√5 माइनस इसको जो गुना करिएगा ना, ये तो प्लस वाला केस था, ध्यान से समझिए, और ये माइनस वाला केस था, इसको हम एक ही बार में लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2√5, और बट्टा क्या लिखिएगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1, आप क्या लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा 6 + 2√5, अब माइनस 5 1 6 हो जाएगा ना, गुना करिएगा तो -6 माइनस माइनस प्लस 2√5, और नीचे कितना, तो 5 - 1 बराबर 4 लिखिएगा। अब तो यहाँ से समझ में आएगा ना कि 6 और 6 तो कैंसिल, ऊपर में हो जाए कितना, तो लिखिएगा 4√5/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल √5 बचेगा ना। तो आपको समझ में आया कि a प्लस बी का मान 3 निकल के आया, और a माइनस बी का मान √5 निकल के आया, एंड ए बी का मान पूछेंगे कितना, तो ए बी का मान लिखिएगा √5 + 1 बाई √5 - 1,
इंटू √5 माइनस 1/√5 + 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये वाला इससे कटेगा और ये वाला इससे कटेगा, मतलब ए बी का मान कितना, तो केवल 1 बोलिएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? तन्वी सिमरन यस यहाँ सर। तक ठीक है ना? चलिए ठीक है। अभी जस्ट कटेगा, 1 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा ज्वाइन करिएगा। तो a प्लस बी का मान समझ में आ गया है, a माइनस बी का मान समझ में आ गया, ए बी का मान आपको समझ में आ गया। a प्लस बी का मान 3, a माइनस बी का मान √5 और ए बी का मान 1। सोचिए, अब जो दिया हुआ था आपके पास a² प्लस ए बी प्लस b² और नीचे दिया a² माइनस ए बी प्लस b² का वैल्यू क्या होगा। जस्ट कटने वाला है, कटेगा, जुड़ जाइएगा तुरंत। इसको खत्म करेंगे अभी। इसको बोल दे लिखने के लिए कि a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस ए बी बोले करने, और इसको बोले लिखने a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस b² प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। मान बैठा देंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 और √5 का स्क्वायर प्लस 1, यही हो जाएगा 9 माइनस 1